नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम महाभारत युद्ध के एक ऐसे किरदार के बारे में जानकारी लेंगे जिसकी नाम के बिना तो महाभारत का युद्ध पूरा ही नहीं हो सकता। दोस्तों, हमारा आज का किरदार है बर्बरीक। बर्बरीक की कथा सुनाने से पहले हम उसके पिछले जन्म के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्यों बर्बरीक को इस जन्म में श्री कृष्ण को अपना सिर काटकर भेंट करना पड़ा। तो आइए पहले हम उसके पिछले जन्म की कथा को सुनते हैं। पिछले जन्म में बर्बरीक एक यक्ष थे और ये भगवान कृष्ण के पृथ्वी पर अवतरित होने से पहले की घटना है कि एक बार ब्रह्मा जी भगवान विष्णु जी के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि प्रभु, पृथ्वी पर दैत्यों और असुरों का अत्याचार बढ़ता जा रहा है, कृपया आप इस बोझ को कम कीजिए और पृथ्वी पर अवतार लेकर इन दैत्यों का संहार कीजिए। तब भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया कि मैं जल्दी ही पृथ्वी पर अवतरित होकर इन असुरों को मारूंगा। जब ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से आश्वासन पाकर बाहर आ रहे थे तो उन्हें यक्ष मिला और उस यक्ष ने उनकी बातें सुन ली थी। इसलिए उसने ब्रह्मा जी को कहा कि विष्णु को पृथ्वी पर अवतार लेने की क्या जरूरत है, मैं जाकर ही सीधा उन राक्षसों का संहार कर सकता हूँ। ब्रह्मा जी को उसकी घमंड भरी बातें सुनकर गुस्सा आ गया और उन्होंने क्रोधित होकर यक्ष को श्राप दिया कि तुम पृथ्वी पर दैत्य कुल में जन्म लोगे। तब यक्ष ने श्राप सुनकर घबरा गया और भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना की कि प्रभु, आप अपने श्राप को वापस ले लीजिए, मैंने अज्ञानतावश ऐसी बात की है, मुझे क्षमा कीजिए। यक्ष, गंधर्व और देवता ये तो अच्छी योनि में माने जाते हैं, जबकि दैत्य, असुर, राक्षस ये बुरे कुल के माने जाते हैं। आपने मुझे दैत्य कुल में जन्म लेने के लिए कहा है तो यहाँ पर मेरा बुरा माना जाएगा, कृपया आप मुझे क्षमा कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं अपना शाप वापस नहीं ले सकता। हाँ, भगवान विष्णु इसका कुछ ना कुछ हल निकाल सकते हैं, इसलिए तुम भगवान विष्णु के पास जाओ। फिर यक्ष भगवान विष्णु के पास गए और उनसे सारी बात कहकर उनसे प्रार्थना की कि वे इसका कोई हल निकालें, क्योंकि वह दैत्य कुल में जन्म हो लेकर सबके सामने बुरा नहीं बनना चाहता। तब भगवान विष्णु ने कहा कि ब्रह्मा जी संसार के रचयिता हैं, उनका श्राप वापस नहीं हो सकता, उनका श्राप मिथ्या नहीं हो सकता। हाँ, इसका निराकरण ये हो सकता है कि तुम्हारा वध मेरे हाथों से होगा और तुम्हारी सारी संसार तुम्हारी पूजा अर्चना करेगा। अब जब यक्ष के भी और प्रभु के भी पृथ्वी पर अवतरित होने का समय आया तो प्रभु ने भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। और फिर दोस्तों, महाभारत का युद्ध अपने समय पर शुरू हुआ। तो भगवान ने अर्जुन, गुरु द्रोणाचार्य जी और कर्ण और भीष्म पितामह जी से ये प्रश्न पूछा कि वे कितने दिनों में इस युद्ध को समाप्त करने की सोचते हैं। अर्जुन ने कहा कि वो 28 दिनों में इस युद्ध को समाप्त कर सकता है। गुरु द्रोणाचार्य जी ने कहा कि वे 25 दिनों में और कर्ण ने कहा कि वह 24 दिनों में इस युद्ध को समाप्त कर सकता है, जबकि भीष्म पितामह जी ने कहा कि वे 20 दिन में इस युद्ध को समाप्त कर सकते हैं। लेकिन अंतर्यामी प्रभु जानते थे कि एक किरदार ऐसा भी है जो इस युद्ध को पल में ही खत्म कर सकता है, और वो किरदार था बर्बरीक, जो कि घटोत्कच का और माता अहिल्यावती का पुत्र था। घटोत्कच के वध के बाद बर्बरीक ने महाभारत युद्ध के में जाने के लिए अपनी माता से आज्ञा मांगी तो माता ने उन्हें आज्ञा दी, लेकिन साथ में ये कहा कि तुम उस पक्ष की तरफ से युद्ध लड़ना जो कि हार रहा हो। बर्बरीक के बारे में दोस्तों आपको बता दूं कि बर्बरीक धनुष विद्या में बहुत निपुण था और भगवान कृष्ण ही उसके गुरु रहे थे।
और उसने भगवान शिव को प्रसन्न करके उनसे 3 बाण प्राप्त किए थे, जिनसे वह किसी भी युद्ध में विजय प्राप्त कर सकता था। माता की आज्ञा पाकर बर्बरीक अपने नीले घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर, जहाँ पर युद्ध हो रहा था, चल दिए। इधर भगवान कृष्ण को जब पता चला कि बर्बरीक भी युद्ध लड़ने के लिए आ रहा है, तो वे जानते थे कि बर्बरीक जब यहाँ आकर देखेगा कि कौरव हार रहे हैं, तो वह कौरवों की ओर से लड़ेगा तो पांडवों का विनाश होगा, और अगर वो पांडवों की तरफ से को हारता देखेगा, जो कि अभी तक तो संभव नहीं है, क्योंकि प्रभु कृष्ण खुद पांडवों के साथ खड़े थे और धर्म की तरफ खड़े थे, इसलिए बर्बरीक की ज़्यादा संभावना कौरव की पक्ष की ओर से युद्ध लड़ने की थी। तो प्रभु ने सोचा कि महाभारत युद्ध का जो उद्देश्य है लड़ने का, अगर बर्बरीक इस युद्ध में भाग लेगा तो वो असफल हो जाएगा और धर्म की जीत नहीं हो पाएगी। इसलिए उन्होंने बर्बरीक को रास्ते में ही रोका। बर्बरीक से पूछा प्रभु ने कि क्या तुम समझते हो कि तुम इन 3 बाणों से उस युद्ध को खत्म कर पाओगे? तो बर्बरीक ने बताया कि इस पहले बाण से वह उन लोगों को चिन्हित करेगा जिनको उसे नहीं मारना है, दूसरे बाण से वह उन लोगों को चिन्हित करेगा जिनको उसे मारना है, और तब वह तीसरा बाण चलाएगा और वो बाण उन लोगों को मारेगा जिनको मारने के लिए निशान लगाया गया होगा, चिन्हित किया गया होगा, और वह हारने वाले पक्ष की तरफ से युद्ध लड़ेगा, और जब वह युद्ध लड़ेगा तो वो युद्ध थोड़ी देर में ही समाप्त हो जाएगा। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि पहले तुम इस बात को अपना सबूत दो कि तुम जो कह रहे हो ये बाण ऐसा ही करेंगे। तो बर्बरीक ने कहा, बताइए आप क्या चाहते हैं, मैं कैसे इसको साबित करूं? तो प्रभु ने कहा कि इस पीपल के वृक्ष के सभी पत्तों को अगर तुम्हारा बाण भेद दे तो मैं तुम्हारी बात को सच मान लूँगा। बर्बरीक ने अपनी धनुष पर बाण चलाया और शक्ति पढ़ने के लिए, मंत्र पढ़ने के लिए आंखें बंद की। उसी बीच प्रभु ने पीपल के पेड़ का एक पत्ता अपने पाँव के नीचे छिपा लिया। बर्बरीक ने बाण चलाया और वह बाण उस पीपल के वृक्ष के सभी पत्तों को भेदता हुआ प्रभु के पैर के पास आकर मंडराने लगा। बर्बरीक समझ गया कि प्रभु ने जरूर कोई ना कोई लीला रची है, तो उन्होंने कहा कि प्रभु कृपया आप अपना पैर हटाइए, क्योंकि ये बाण मैंने पीपल के पेड़ों को लक्ष्य बांधकर चलाया है, नहीं तो ये आपके पैर को भी क्षति पहुंचा सकता है। प्रभु ने इस बात को माना। तब प्रभु ने उसे कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि प्रभु उस समय ब्राह्मण का वेश धारण करके आए हुए थे। तो प्रभु ने कहा कि मुझे तुमसे कुछ दान चाहिए। तब बर्बरीक ने उन्हें ब्राह्मण समझकर कहा कि बताइए मैं आपको क्या दे सकता हूँ? प्रभु ने कहा कि मुझे तुम्हारा शीश दान में चाहिए। बर्बरीक हैरान हो गया कि ब्राह्मण को सिर से क्या काम है, वो मेरा सिर क्यों लेना चाहते हैं दान में। तब वो समझ गए कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है और कोई उनकी परीक्षा ले रहा है। तब उन्होंने ब्राह्मण को कहा कि कृपया आप अपने असली रूप में आइए। तब भगवान कृष्ण अपने असली रूप में आए और उन्होंने बर्बरीक को अपना असली रूप जब दिखाया, तो बर्बरीक ने बिना किसी झिझक के अपना शीश प्रभु को देने का वायदा किया। लेकिन प्रभु से कहा, प्रभु मैं अपना शीश आपको दान देने में तैयार हूँ, लेकिन मैं सारा महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूँ। इसके लिए आप मुझे जब तक ये युद्ध समाप्त नहीं हो जाता, जिंदा रहने की, मेरे शीश को देखने की, मेरी आंखों को उस युद्ध को देखने की मुझे आशीर्वाद दें। तब प्रभु ने ऐसा ही किया और बर्बरीक ने अपना शीश काटकर प्रभु को सौंप दिया। प्रभु ने उसे ये वचन दिया कि तुम सारा युद्ध देखोगे और कलयुग में तुम्हारी लोग खूब पूजा करेंगे, तुम्हारी अर्चना होगी, तुम्हें खाटू श्याम के नाम से पुकारा जाएगा। कहते हैं भगवान ने बर्बरीक के शीश को एक पहाड़ी पर स्थित कर दिया,
जहां से वह महाभारत का सारा युद्ध देख सकते थे। ये दिन फागुन मास की द्वादशी का दिन था, जिस दिन बर्बरीक ने अपना शीश दान दिया और बर्बरीक ने पहाड़ी पर ही बैठकर उस सारे युद्ध को देखा। और जब युद्ध समाप्त हो गया तो सभी पांडवों में ये निर्णय लिया जाने लगा कि किसका ज़्यादा प्रयास था, जिसके कारण ये युद्ध में पांडवों की जीत हुई। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम अपने आप में निर्णय लेने में अगर असफल हो रहे हो तो तुम बर्बरीक के पास जाओ, उसने सारा युद्ध देखा है, वही तुम्हें असली बात बता देगा। सभी इकट्ठे होकर बर्बरीक के शीश के पास जाते हैं तो बर्बरीक कहते हैं कि ये सारा युद्ध तो आपने भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से जीता है, क्योंकि मुझे तो और कोई दिखाई ही नहीं दे रहा था। हर तरफ भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही शत्रु पक्ष के लोगों के सिर काट रहा था, मुझे तो सिर्फ वही दिखाई दे रहा था। इतना कहकर वे मौन हो गए और उन्होंने समाधि ले ली। और इस तरह पांडवों को भी पता चला कि उन्होंने जो युद्ध जीता है वह भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा, उनकी नीति और उपस्थिति के कारण ही जीता है। दोस्तों, ये थे बर्बरीक, जो कि आज जिनका स्थान राजस्थान राज्य के सीकर जिले में खाटू श्याम नाम से मंदिर बना हुआ है और जिन्हें गुजरात में बलिया देव के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।